रात का समय था। अजय अकेला ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहा था। उसको रिचार्ज पे जाना होता है। थोड़ी देर में ट्रेन आती है और अजय उस ट्रेन में चढ़ जाता है। उसके सामने की सीट पर एक बुजुर्ग बैठा था। खिड़की से बाहर देखता है। काले जंगल, टूटी हुई पटरी के पास जर्जर हवेली दिखती है। पास बैठा बुजुर्ग यात्री कहता है, उस हवेली को मत देखो, वहां जो गया कभी लौटा नहीं। अजय हैरान पर हंसकर टाल देता है, ये तो सिर्फ बातें हैं कहकर। अगले दिन अजय उसी गांव पहुंचता है जहां उसे रिसर्च करनी है। गांव के लोग डरे हुए। हर साल सितंबर की 13 तारीख ना कोई गायब हो जाता है। लोग कहते हैं कि उनकी आवाज हवेली से आती है, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। अगली रात अजय उस हवेली के पास पहुंच जाता है। हवेली के चारों ओर बेलों से ढकी दीवारें, टूटा हुआ फाटक, अंदर से हवा चलने की अजीब आवाज। रात के 12 बजे हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। अजय तय करता है कि अंदर जाकर सच्चाई पता करेगा। अजय जैसे ही हवेली के अंदर घुसता है, टूटी कुर्सियां, पुराने झूमर, हर दीवार पर धूल और जाले, सीढ़ियों पर गहरे खून के धब्बे। एक कमरे से धीमी हंसी की आवाज आई। अजय अंदर जाता है। खाली कमरा, पर दर्पण टूटा हुआ पड़ा है। दर्पण में उसकी परछाई खुद उससे कहती है, तू देर से आया है, अब यहाँ से जा नहीं पाएगा। अजय को एक पुरानी अलमारी से फटी हुई डायरी मिलती है। उसमें लिखा है, 1902 में इस हवेली का मालिक अपनी पत्नी और बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा देता है। हर साल उसी दिन हवेली किसी की आत्मा निगलती है। पन्ना खून से सना हुआ है। अचानक सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सीढ़ियों पर सफ़ेद कपड़े पहनी लड़की दिखाई देती है। उसका चेहरा नहीं दिखता, बस बाल और खाली आंखें। वो कहती है, बचाओ। जैसे ही अजय उसके पास जाता है, लड़की दीवार में समा जाता है। वहाँ राख, हड्डियाँ और काले रंग के तंत्र मंत्र के चिन्ह बने हैं। दीवार पर लिखा है, जिसने भी इस हवेली का सच जाना, उसकी आत्मा यहीं कैद होगी। अचानक अजय के पीछे किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देती है। पता चलता है कि हवेली की आत्माएं इंसानों को फंसाकर अपनी जगह नया शिकार ढूंढती हैं। अजय को भी अगला कैदी बनाया जा रहा है। उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। चारों ओर अंधेरा, दीवारों से खून रिसने लगता है। अजय दौड़ता है, हवेली के बाहर जाने की कोशिश करता है। दरवाज़ा आधा खुला है, लेकिन कोई अदृश्य ताकत खींच रही है। बाहर गांव वाले खड़े हैं, लेकिन उन्हें आवाज़ नहीं पहुंचती। हवेली का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अगले दिन गांव वाले हवेली के बाहर अजय की डायरी पाते हैं। उस पर आखिरी लाइन लिखी है, मैंने सच्चाई जान ली है, अब मैं कभी लौट कर नहीं आऊँगा। हवेली फिर से शांत हो जाती है और गांव के लोग समझ जाते हैं कि इस बार हवेली ने अजय को निगल लिया है। दोस्तों, क्या अजय काली हवेली में कैद हो गया भाई, या किसी आत्मा का शिकार? जानने के लिए हमारे चैनल आरपी डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर करें।